एडमिशन डॉक्यूमेंट सबसे पहला स्टेप है आपको इटली में पढ़ाई करने के लिए, जो आपको पूरा करना है सक्सेसफुली। क्या मैटर रखता है कि आपका प्रेजेंटेशन किस तरीके का है, आप किस तरीके से अपने एक्सपीरियंस को प्रेजेंट करते हो, कितने क्रिएटिव तरीके से, दैट्स व्हाट मैटर। सो आज हम उन्हीं तरीकों के बारे में बात करेंगे। सो हे गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम ट्रैवल विद मेक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है डॉक्यूमेंट्स का और वीजा डॉक्यूमेंट्स का। आज के सीरीज के पहले वीडियो में हम बात करेंगे एडमिशन डॉक्यूमेंट्स के बारे में, सीवी या फिर रिज्यूमे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या फिर मोटिवेशन लेटर, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स दैट इज TOR, और उसके साथ साथ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो चलिए बात करते हैं, आर यू गाइस रेडी फॉर इट? तो सबसे पहले बात करते हैं सीवी के बारे में। आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप यूरोपास का फॉर्मेट यूज करो। यूरोपास जो फॉर्मेट है वो कॉमनली यूज होता है यूरोपियन कंट्रीज के लिए। इस वेबसाइट में आपको जाना होगा, वहां पे आपको जाके अपनी डिटेल्स डालनी पड़ेगी और आपका जो सीवी है वो जनरेट होकर के आ जाएगा। मैंने भी यूरोपास सीवी ही यूज किया था एडमिशन लेने के लिए 2017 में। तो बेसिकली अगर आपको यूरोपास का भी बनाना है सीवी या फिर आपको नॉर्मल दूसरा सीवी भी बनाना है, तो आपको उसको पूरे रिज्यूमे को आपको 4 हेडिंग्स में डिवाइड करना है। यूरोपास का तो जो आपका स्ट्रक्चर रहेगा उसके हिसाब से पेजेस निकल करके आएंगे। विदाउट यूरोपास अगर आप सीवी बना रहे हो तो आई सजेस्ट कि आप मैक्सिमम 2, हाईली रिकमेंड कि आप सिर्फ 2 पेज रखना। 1 पेज रखोगे तो बहुत मैक्सिमम ही अच्छा है। पर्सनल समरी, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और सबसे एंड में आ जाता है आपके स्किल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यूरोपास सीवी की, ठीक है। तो यूरोपास सीवी सबसे पहले आप स्टार्टिंग, मैंने आपको बताया 4 पार्ट है, तो सबसे पहले पार्ट के बारे में बात करते हैं, डैट इज पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना, यहाँ पे जहाँ पे यूरोपास लिखा हुआ है यहाँ पे आपका एक फोटोग्राफ आ जाएगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। फिर आपका आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नाम आएगा, एड्रेस आएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। यहाँ पे आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, अपना स्काइप का ID। सेकेंड है अब आपका अब इसमें वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस में आपको डालना है सबसे लेटेस्ट जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपको डालना है। लेटेस्ट अगर आपको 2020 में एक्सपीरियंस है तो 2020 में आपको अपना एक्सपीरियंस डालना है। आपको अपना ऑक्यूपेशन डालना है या फिर कौन सा पोजीशन आपने हेल्ड किया है। उसके बाद एक्टिविटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आपने वहाँ पे की है एग्जैक्टली वो आपको लिखना है, और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली है आपको, ठीक है। इसमें सेकेंड चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा कोशिश करिएगा कि अपने रोल्स को और अचीवमेंट को नंबर्स और डेटा में मेंशन करिएगा हमेशा, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उससे इट गिव्स वेटेज टू योर एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ हाउसेस 150 इन 6 months ड्यूरिंग रियल एस्टेट रिसेशन। ओके, सो ये आपको एक बता रहे हैं कि आपने जब खराब टाइम चल रहा था, रियल एस्टेट जब अच्छा नहीं, रिसेशन में चल रहा था, उस समय आपने इतने नंबर ऑफ हाउसेस सेल किए इतने मंथ्स में। यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज कि कितने टाइम पीरियड में और क्या आपने अचीव किया उसमें। उसके बाद जैसे इंक्रीज रेवेन्यू ऑफ कंपनी बाई 5% विद इन 6 months ऑफ वर्क। ओके, सो अगेन इट इज शोइंग योर अचीवमेंट। मतलब आपको इसमें वो चीज़ें लिखनी है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अलावा कि आपने ऐसा क्या काम किया जिससे आपने कुछ एड ऑन वैल्यू दिया कंपनी को, आपने एज अ इंडिविजुअल वहाँ पे क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया, राइट, वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आपके एम्प्लॉयर का एड्रेस आ जाएगा, कौन से सेक्टर था, रियल एस्टेट सेक्टर तो रियल एस्टेट आ गया। उसके बाद प्रीवियस ईयर्स का आपका आ गया डिटेल। यहाँ पर भी देखो जैसे लिखा हुआ है प्लेस्ड 100 स्टूडेंट्स इन अ ईयर, राइट। तो आप कंसल्टेंट थे और आपने 100 स्टूडेंट्स इन अ ईयर, 100 स्टूडेंट्स को एक साल में आपने प्लेस किया। ओके, तो ये आपकी परफॉर्मेंस बता रहा है, राइट। उसके बाद आपका आगे गेस्ट फैकल्टी, तो यहाँ पर भी आपने लिखा है कि यू मैनेजिंग क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, देयर एग्जाम्स एंड असिस्टिंग देम विद फील्ड प्रोजेक्ट्स। ओके, सो आप बताना चाह रहे हो कि अपने इतने सारे स्टूडेंट्स को एट ए टाइम आपने मैनेज किया। ओके, सो इट्स अगेन अ बिग थिंग। उसके बाद आपका आता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में यहाँ पे आप ईयर वाइज लिखना स्टार्ट करोगे। अगर आपके 2020 में सबसे पहले आपने ट्रेनिंग की हुई है तो आप ट्रेनिंग से स्टार्ट करोगे। अगर लेटेस्ट आपने अभी स्टडी फिनिश की तो आप यहाँ पे स्टडी से स्टार्ट करोगे। लेकिन जो भी डेट्स आएंगे यहाँ पे वो आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में आएंगे, ठीक है। तो आपने ऑन जॉब ट्रेनी थे, आप वहाँ पे क्या थे, क्या आपने काम किया था वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जैसे कंटेंट राइटिंग की फॉर वेरियस प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूडिंग दैनिक भास्कर एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बताया कि आपने दैनिक भास्कर के लिए काम किया। इसके बाद आपका आ जाता है पर्सनल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। तो पर्सनल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी में सबसे पहले आपका यहाँ पे लैंग्वेज मेंशन है, आपका मदर लैंग्वेज आएगा, दूसरे लैंग्वेज में आपका इंग्लिश आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये जो यूरोपास वाला है इसको आपको कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बनाना है। ये आपका रहता है यहाँ पे ये मेंशन, आपको ये सब पूरा पढ़ना पड़ेगा और
आपको लगता है कि अगर आपको आता है, अगर आपको इतना समझ में आ रहा है, पूरा चीज़ें समझ में आ रही है, तो आप C1 दोगे। अगर आपको लग रहा है आपको हर कुछ चीज़ समझ आ जाती है, बहुत ही ब्रिलियंट अच्छे तरीके से आ जाती है समझ में, तो C2। अगर नॉर्मल रिज्यूमे आप बना रहे हैं तो यहाँ पे आप सिंपल लैंग्वेज का लिख सकते हैं कि इंग्लिश और हिंदी, तो हिंदी मदर टंग हो गई आपकी, और इंग्लिश आप लिख सकते हैं अपना जो लेवल है B2 लेवल या B1 लेवल लिख सकते हैं, या फिर आप वेरी गुड लिख सकते हैं, आप एक्सेलेंट लिख सकते हैं, या आप गुड लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो स्किल्स देने हैं आपको, पर्सनल स्किल्स, तो यहाँ पर्सनल स्किल को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया, क्योंकि स्किल्स तो बहुत तरीके के स्किल्स होते हैं, ज़रूरी नहीं हर बंदे में हर स्किल्स हों, ठीक है। तो सोशल स्किल्स में बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती है, इंटरपर्सनल स्किल्स आ जाती है, कोऑर्डिनेशन स्किल्स आ जाती है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है अपने स्किल्स लिखते के टाइम पे, कि वो स्किल्स आपको बताना है कि वो स्किल्स आपने कहाँ से सीखी और कितने टाइम में सीखी, वो स्किल्स आपने कहाँ से सीखी और कितने साल आपने उस स्किल्स पे काम किया, राइट। जैसे इंटरपर्सनल स्किल मैंने कहाँ सीखी, अपनी प्रेजेंट कंपनी में सीखी। मेंटरिंग स्किल मैंने कहाँ सीखी, टीचिंग करते के टाइम सीखी 1 साल में। कोऑर्डिनेशन स्किल कहाँ पे सीखी, मैंने इंटर्नशिप के टाइम पे सीखी अपनी कोऑर्डिनेशन स्किल, जहाँ पे मैंने क्लाइंट और एडवर्टाइजिंग टीम के बीच में मैंने कोऑर्डिनेशन बिल्डअप किया था। टीम मैनेजमेंट स्किल मैंने कहाँ सीखी, टीम मैनेजमेंट स्किल, अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैंने टीम मैनेजमेंट स्किल 2-3 जगह पे सीखी, तो वो 2-3 जगह के आप मेंशन कर सकते हो कि आपने 17 मंथ सीखी, आपने एज अ टीम लीड किया 5 का। अब तो आपने आप लिख सकते हैं कि आपने मास्टर्स प्रोग्राम के टाइम पे आपने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया था, वहाँ पे आपने 5 मेंबर्स की टीम को लीड किया था, तो वहाँ से आपने टीम मैनेजमेंट स्किल सीखी। तो ये स्किल्स आपने कब सीखा, कहाँ सीखा, कितने साल आपने ये स्किल्स पे काम किया, ये चीज़ भी आपको मेंशन करना ज़रूरी होता है। ये डायरेक्टली रिलेटेड आपका रहेगा आपके वर्क एक्सपीरियंस से। आपने वर्क एक्सपीरियंस में लिखा कि आप एज अ सेल्स मैनेजर काम करते थे, है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इंटरपर्सनल स्किल आपने एज अ सेल्स मैनेजर, क्योंकि सेल्स मैनेजर जो होते हैं वो कस्टमर से बात करते हैं, राइट। सो ये स्किल आपने इंटरपर्सनल स्किल एज अ सेल्स मैनेजर काम करते हुए सीखी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ या आपने कोई रिसर्च पेपर्स लिखी हुई, थीसिस लिखी हुई है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं। अगर आपकी थीसिस पब्लिश हुई, अगर रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, तो वो रिसर्च पेपर कहाँ पब्लिश हुए, किस साल में पब्लिश हुए, और थोड़ा डिस्क्रिप्शन अपने रिसर्च पेपर का, या फिर प्रोजेक्ट किया है तो प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको हल्का सा डालना पड़ेगा। एंड में क्या है, यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन का एक चलता है कि मतलब ऐसे कोई भी आपका डेटा यूज़ नहीं कर सकता। आपको एंड में स्टेटमेंट देखना पड़ता है कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो रिज्यूमे है, ये यूज़ कर सकते हैं कौन, मतलब यूनिवर्सिटी आपका ये रिज्यूमे यूज़ कर सकती है, वो देख सकती हैं, ठीक है, एडमिशन प्रोसेस के लिए। डेट, सिग्नेचर, इनफैक्ट प्लेस भी आपको ज़रूरी है एंड में। इंडिया से अप्लाई करें तो इंडिया में कहाँ से, इंडिया में सपोज छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ इंडिया, अपना साइन कर दिया और डेट लिख दिया। साइन मतलब अपना नाम लिखना है आपको यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका ये रिज्यूम जो है फिनिश हो जाता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में सिर्फ CV के बारे में इन्फॉर्मेशन डाल दूँ। अभी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी मे बी 1 या 2 डेज में, तो उसमें मैं आपको SOP और फिर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दोनों इंक्लूड कर दूँगी। ओके, सॉरी, क्योंकि मेरे को बाद में ये चीज़ ध्यान आया कि मुझे ये चीज़ ऐड करना है कि जो स्टूडेंट्स का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, सच वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी अगर आपने कोई भी काम किया हुआ है, कोई भी फ्रीलांसिंग काम किया हुआ है, वीडियो एडिटिंग किया हुआ है या फिर फोटो एडिटिंग किया हुआ है या एनी वेब डिज़ाइनिंग कुछ भी काम किया है, वो भी डाल। कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी वर्क एक्सपीरियंस कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, हर चीज़ ही आपका इंपॉर्टेंट है। तो कोई अगर आपने बहुत बड़ा वर्क नहीं किया है, तो आप अगर स्मॉल कोई भी छोटी चीज़ की है, आप रिकॉल करने की कोशिश करो अपने स्कूल कॉलेज डेज में आपने कुछ ऐसा एक्टिविटी किया होगा, तो आप वो चीज़ें भी मेंशन कर सकते। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको रिज्यूमे वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के बारे में। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको लेना है अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से जिन्होंने आपको पढ़ाया है या जिसके अंडर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है।